अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अलाया हेल्दी कुज़ीन में वेलकम करती हूँ आपको। आज मैं बनाऊँगी बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार सी ये वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी। हैदराबादी स्टाइल में ये बनाऊँगी मैं, जो बनानी बहुत आसान है और आप बहुत ही इसको पसंद करेंगे। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप यकीन करें कि आप चिकन और बीफ की, मटन की बिरयानी भूल जाएँगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बन के तैयार होगी। रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और रेसिपी को शेयर भी करें, क्योंकि रेसिपी बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने घी लिया है। बिरयानी घी में ही हमेशा अच्छी लगती है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मैंने घी लिया है। घी थोड़ा सा यहाँ मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें खड़े मसाले हैं वो ऐड करूँगी, जिसमें मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा है, 3-4 मेरे पास तेज़ पत्ते हैं, 1 बादियान का फूल है, 3 टुकड़े दालचीनी के थे, 4 हरी इलायची थी छोटी, 2 बड़ी इलायची थी मेरे पास, 4 से 5 लौंग थी और 15-20 मेरे पास यहाँ काली मिर्चें थी। अच्छी तरह से इनको क्रैकल कर लूँगी मैं। और जब गरम मसाला, हमारा खड़ा मसाला जो है ये भुन जाएगा तो इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। यहाँ मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे स्लाइस किए हुए, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको पकाऊँगी। अच्छा सा फ्लेवर इसका आ जाएगा, मसालों की खुशबू अभी से बहुत अच्छी आ रही है। आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मसाले, प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन हो रही है, देखिए। सर्दियों में एक तो वेजिटेबल्स आपको पता है बहुत ही अच्छी अच्छी आई होती हैं बाज़ार में, तो ये रेसिपी विंटर स्पेशल है। सब सब्जियां जो हैं, जो मैंने ली हैं, आप उसके अलावा भी अगर कोई चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पर मेरे पास अदरक लहसुन है, जिसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था, बिल्कुल बारीक पेस्ट भी नहीं बनाया। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, यानी 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन कुंडी में मैंने इसको कूट लिया था। और अब मैं इसको भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। बिल्कुल इसका कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, अच्छा सा हमारी जो लहसुन, अदरक, प्याज सबका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्ती फ्राई हो चुकी हैं ये सब चीज़ें। आप देख सकते हैं कि ना कलर ज़्यादा डार्क है और ना लाइट है, बहुत ही मीडियम सा कलर हमने इसका रखा है। यहाँ 2 लार्ज साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं और यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं। आपने भी ऐसे ही बड़ी बड़ी लेनी है और उनको मैंने बस दरमियान से सिर्फ एक एक कट लगा लिया है। हल्का सा मैं इनको फ्राई करूँगी अब अदरक, लहसुन और प्याज के साथ, हरी मिर्ची और टमाटर को। बहुत ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं करने हैं टमाटर, बस थोड़ा सा पकाऊंगी 2 से 3 मिनट, फिर बाकी के स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मैं इनको भून लूँगी। स्पाइसेस में यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून हल्दी है, हल्दी मैं डाल दूँगी इसमें। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ धनिया है, सूखा धनिया, वो डाल दूँगी। क्रश की हुई ये लाल मिर्चें हैं मेरे पास, सूखी हुई लाल मिर्चें थी जिनको मैंने मोटा मोटा सा क्रश किया है, बिल्कुल बारीक नहीं है। ना ये चिली फ्लेक्स हैं, ये मोटी मोटी ही क्रश की हुई लाल मिर्चें हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिर्चें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चटपटी ही मज़े की लगेगी, तो आपने इसको ऐसे ही बनाना है। 1 टेबलस्पून के करीब नमक है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करूँगी सब मसालों को। जायफल जावित्री है यहाँ पे मेरे पास पीसी हुई, मैंने इनको पीस लिया था। तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब जायफल जावित्री का ये पाउडर है, वो इसमें ऐड कर दूँगी। इससे इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब बनेगी। मसालों को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। पानी, हाँ, इसमें हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ टमाटर के पानी में ही मसाले को आपने भूनना है।
पानी का बिल्कुल भी एक कतरा भी हम इसमें नहीं डालेंगे। सब्जियां मैंने अच्छी तरह से धोकर काट के रख ली थी। आप देख सकते हैं कि मोटी मोटी मैंने रखी हैं। यहाँ गाजर का साइज़ देखें आप, गोभी फूल मैंने ली है, वो देखें मोटे मोटे टुकड़ों में मैंने काट ली है। आलू हैं और कुछ मटर हैं मेरे पास। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सब्जियां कुछ और भी चाहें तो ले सकते हैं। अब हमें सब्जियों को अच्छी तरह से इस मसाले में भूनना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे ताकि सब्जियां जो हैं वो अपना पानी खुद रिलीज़ करें। पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इन सब सब्जियों में बहुत पानी होता है। 70% हमने सब्जियों को कुक कर लेना है अभी। उसके बाद ये दम में अच्छे से गल जाएंगी। सब्जियों को 7 से 8 मिनट आपको ज़रूर लग जाएंगे फ्राई करते हुए। मीडियम फ्लेम पे करेंगे हम इसको अच्छी तरह से। बस इनको हमने सब मसाले में एक जान कर देना और भूनते रहना है। 6 से 7 मिनट अभी इसको भून लिया है मैंने। अब मैं इसे ढक दूँगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक के पकाऊँगी ताकि इनका जो और पानी है मॉइस्चर थोड़ा सा और रिलीज़ हो जाए। यहाँ पे अब मैंने ढक्कन को हटाया है और इसमें मैं अब तकरीबन आधा कप के करीब दही का शामिल कर दूँगी। कुकिंग प्रोसेस हमारा जब स्टार्ट हो गया सब्जियों का, तब इसमें हम दही ऐड करेंगे तो फिर बहुत ही अच्छा टेक्सचर रहेगा इसका। हल्के हाथ से बस इसे मिक्स करना है, भुनाई नहीं करनी है अभी इसकी। बस देखिए मैंने दही को सिर्फ इसमें मिक्स किया एज़ इट इज़। ऐसे ही आपने भी करना है और बस इसको मैं ढक के फिर दोबारा से रख दूँगी। अब ये दही के पानी में ही गल जाएंगी हमारी सब्जियां। 70% तक कुक हो जाएंगी। जब तक हमारी सब्जियां रेडी हो रही हैं तब तक हम अपने राइस जो हैं उनकी तैयारी करते हैं। यहाँ पानी उबल रहा था, खुले बर्तन में मैंने पानी ले लिया। उसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरे का डाल दिया है। तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आधा किलो चावल है मेरे, वो मैं इसमें उबाल लूँगी। नॉर्मली जैसे हम बिरयानी के राइस बॉयल करते हैं उसी तरह से बस हमने इसको करना है। और फिर मैं चावलों को छान के रख लूँगी। उसके बाद का प्रोसेस मैं स्टार्ट करूँगी। नॉर्मली बस जैसे हम बिरयानी के चावल करते हैं वैसे ही बस इसको भी हम करेंगे। अब ये आपके सामने है, देखिए कितना ज़बरदस्त सा इनका कलर हो गया माशाल्लाह। इसकी लुक देखें आप। तकरीबन 70% तक हमारी जो सब्ज़ी हैं वो कुक हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कोई सब्ज़ी हमारी घुली नहीं है। अब मैंने आधी सब्ज़ी जो है वो पहले निकाल ली है और आधी ही मैंने इसको कढ़ाई में रहने के लिए दिया है, क्योंकि अब हम दम लगाएंगे तो हाफ़ सब्ज़ी नीचे रहेगी चावलों के और हाफ़ हम ऊपर से डाल देंगे। चावल मैंने बॉईल कर लिए थे और मैंने छान कर ये छलनी में निकाल दिए थे। देखिए गरम गरम राइस हैं अभी मेरे। अच्छी तरह से सब चावल में जो है वो फैला दूँगी इस कढ़ाई में। इक्वली सेट कर दें आप भी चावलों को ऐसे। अब जो बाकी की सब्ज़ी है मैंने निकाल ली थी, हाफ़ जो है वो इसके ऊपर मैं फैलाऊँगी। या आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। अभी बाकी की जो हमारी 30% सब्ज़ी हैं वो दम में गल जाएंगी। लीमू है यहाँ पर एक मेरे पास, मैंने वो स्लाइसिस में ऐसे गोल गोल काट लिया था। आप भी ऐसे लीमू को रख सकते हैं काट के। ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। फ्राई की हुई प्याज इसके ऊपर डालेंगे। अब मैं इसको ढक दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसका दम लगाएंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन रिमूव करेंगे। बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है, दम अच्छे से लग गया, आपके सामने है। हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स करें। और देखिए हमारी मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार सी वेज बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है।
अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। सर्विंग प्लेट में मैं इसको सर्व करूँगी। बहुत ही मज़ेदार हमारी वेज बिरयानी तैयार है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। ऊपर से मैं थोड़ी सी ब्राउन प्याज इसमें डालूँगी और हरे धनिया और पुदीने के साथ इसको डेकोरेट करेंगे हम। मज़ेदार हमारी वेज बिरयानी रेडी है। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। फिर मिलूँगी मैं इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़।